ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्षे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचला निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज का क्लास शेड्यूल्ड नहीं है, अनशेड्यूल्ड क्लास है। इसका कोई प्लानिंग नहीं किया गया। मुझे पता भी नहीं था कि मुझे क्लास देना पड़ सकता है, लेकिन जब मैं कीर्तन सुन रहा था यहाँ पे, भक्त जब कीर्तन कर रहे थे, तभी एक प्रभुपाद का लाइन मिल गया, जिसके बाद में मुझे क्लास देने पे मजबूर हो गया मैं, नहीं तो मैं क्लास नहीं देता। क्लास नहीं दे रहा हूँ मैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो मैं पढ़ा मैं बता दे रहा हूँ आपको। एक जगह, सारे ऑनलाइन व्यूअर्स को भी हरे कृष्णा रिक्वेस्ट, वेलकम। अभी पढ़ रहा था एक जगह कि जब कोई व्यक्ति भागवतम बोल रहा है और जब कोई श्रवण कर रहा है, या कोई मान लीजिए कोई कीर्तन ही कर रहा है, तब उसका फल कब मिलेगा, उसका वास्तविक फल जो हमें चाहिए वो कब मिलेगा, है ना। ये आज मैं पढ़ रहा था। तो जब मैं पढ़ते पढ़ते मैं ये देखा, मैं ये पढ़ रहा था कि जो श्रोता है, जो सुनने वाले हैं, उनका कान एकदम वक्ता के मुंह पे रहना चाहिए, एकदम अडिग। ये श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 12वें अध्याय में लिखा है, 47 या 48 को एक श्लोक में लिखा है कि एकदम वक्ता जो बोल रहे हैं सुन ले। ये श्रोता का क्वालिफिकेशन है। और उनको किस में श्रद्धा होना है? श्रोता पे। अगर श्रोता पे विश्वास नहीं है तो कथा का प्रभाव नहीं होगा। सॉरी, वक्ता पे। श्रोता को वक्ता पे पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास है तो उस क्लास का, उस श्रवण करने का फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा, वक्ता का क्या गुण होना चाहिए? वक्ता का क्या गुण होना चाहिए? बोलने वाला का? शास्त्र से बोले ना, शास्त्र से बोलने से ये तो प्रभुपाद नहीं लिखे। क्या होना चाहिए? नहीं, ये नहीं है। ठीक है, ये आप इनडायरेक्ट आंसर दिए। डायरेक्ट आंसर क्या होगा? एक वक्ता, क्या उसमें गुण हो कि श्रोता को भगवान की प्राप्ति हो जाए सुनने मात्र से? बताइए। नहीं, विनम्र नहीं। और कुछ आंसर? हाँ, अरे वक्ता बोल तो रहा है, अरे उतना विश्वास भी तो होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति लेक्चर दे रहा था
तो लेक्चर देता था, तो वो बाहर जाके बोला, उसकी उसकी वो मतलब वक्ता था, बहुत बड़ा वक्ता था, तो घर में लेकिन लहसुन प्याज खाता था। उसकी पत्नी ने कभी लेक्चर उसका नहीं सुना था, कभी लेक्चर नहीं सुना था। एक बार वो बाहर जाके लेक्चर दे रहा था, पास में ही था, तो पत्नी ने सोचा चलो मैं अपने हस्बैंड का पहली बार लेक्चर सुन लूं। तो उसके हस्बैंड ने वहां बोला कि अगर कोई भगवान की प्राप्ति करना चाहता है तो उसे कुछ नियमों का पालन करना होगा। भगवान को अवश्य भोग लगाना पड़ेगा, और भोग में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। ये पत्नी सोची, अरे यार मैं इतना sin से पाप कर रही थी, मेरे हस्बैंड का लेक्चर नहीं सुनी, आज सुनी, वो इतना से लहसुन प्याज मिला रही थी, टेस्टी बना, और हस्बैंड भी कुछ बोल नहीं रहे थे। बोले यार मैं तो बहुत अपराध करती। वो उतना में ही उठ के चली गई घर, जो बनाई थी रसोई सारा फेंक दी, और वापस बिना लहसुन प्याज के सब कुछ बनाई, भगवान को तुलसी पत्ता देके भोग, जो लेक्चर में सुनी थी वो की। फिर हस्बैंड आए तो वो बता रहे थे कि अरे आज तुम्हारा रसोई कुछ अलग लग रहा है, तड़का वड़का नहीं है, ऐसा जो झोल बनाती थी वैसा वैसा नहीं है। बोले नहीं, आज मैं आपका लेक्चर सुनी। अरे मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे क्षमा कीजिए, मैं इतने दिन से लहसुन प्याज डाल के बना रही थी। तो आप जब बताएं तो मैं क्या कि सारा खाना फेंक दी, और फिर से बिना लहसुन प्याज के बना के आपने जैसा बोला वैसा भगवान को भोग ला के तब दी। बोले अरे रे नरे रे भाग्यवान, ऐसा नहीं करना था, ऐसा नहीं करना था। वो लेक्चर बाहर के लोगों के लिए था। हम लोग जैसे लहसुन प्याज खाते हुए खा सकते हैं बाहर के लोगों को बोलने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है, हम लोग ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। तो वैसे वक्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो खुद कोई फॉलो नहीं करे। तो जिसका खुद भगवान में श्रद्धा नहीं, वो क्या भगवान को के बारे में सुना के किसी को श्रद्धा देगा, है ना। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो व्यक्ति भगवान के बारे में बोल रहा है उसको भगवान पर श्रद्धा हो। और ये कैसे पता चलेगा कि उस पर श्रद्धा है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? श्रोता में आप देखिए, श्रोता जो है ना, उसको वक्ता को टेस्ट करना है, तब सुनना है। हर किसी पे श्रद्धा नहीं देना चाहिए, अपना कोमल श्रद्धा। तो कैसे टेस्ट करेंगे कि जो वक्ता है उसमें श्रद्धा है कि नहीं भगवान के प्रति? कैसे टेस्ट करेंगे? आचरण से। कैसे आचरण से क्या दिखेगा? विनय तो बहुत लोग हैं, विनय, गाय भी विनय में होती है, उसके क्या भगवान में श्रद्धा है? एक गाय को देखिए, एक चमार मार दीजिए, वो विनम्र है लेकिन वो भगवान में श्रद्धा नहीं है उसका। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है? नियम सारा पालन कर रहा है। बट नियम बहुत लोग पालन करता है। मायावादी हम लोग से ज्यादा नियम पालन करता है, पूरा नियम पालन करता है, कुछ नहीं खाएंगे, एकदम बॉइल्ड खाता है वो लोग। नियम एक सब्सिट्यूट मतलब इसका सबसेट है, मतलब छोटा अंश है, लेकिन एक गुण है वो चाहिए जो शिष्य में पता चले, जिससे हमें पता चले कि श्रोता में भगवान में श्रद्धा है। कैसे पता चलेगा? भक्ता से जो सुनता है, भक्ता उतना पालन करता है कि भक्ता जो बोलता है वो भक्ता खुद वो करता है कि आचरण कर रहा है कि नहीं। लेकिन इससे ये पता नहीं चलेगा कि भगवान में श्रद्धा है कि नहीं, इससे ये परफेक्टली पता नहीं चलेगा। आप शास्त्र में देखिए, शास्त्र में देखिए, नहीं, गुरु परंपरा धारा में होने से ही भगवान में श्रद्धा ऐसा नहीं है। भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक में प्रभुपाद ने लिखा है कि गुरु परंपरा में होने से भी परफेक्ट लेक्चर दे रहा है, ऐसा मत समझना, वहां भी गड़बड़ हो सकता है। लिखे हैं प्रभुपाद, दूसरा स्टैंजा का चौथा या पांचवें लाइन में लिखा है प्रभुपाद ने। तो गुरु परंपरा में होने से ही सही ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग गुरु परंपरा में है, कुछ अनसन बक रहे हैं, है ना। तो बताइए कैसे पता चलेगा कि वक्ता को पूरा श्रद्धा है भगवान में? जो भी कुछ बोलेगा भगवान बोला है, गुरु महाराज ने बोला है, तो पगले ऐसे बोलेंगे नहीं, ये अच्छा जवाब है लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ये आसपास में है लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं है। एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए? वक्ता को बात सुन के आपके बोले वक्ता को वक्ता कैसे श्रोता कैसे समझेंगे कि वक्ता जो है वो एकदम भगवान में उसका श्रद्धा है, गुरु वैष्णव में श्रद्धा है? कैसे पता चलेगा? इससे पता चलेगा जब देखिए, जैसे ऑनलाइन व्यूअर्स भी आंसर दे सकते हैं। बात को एक लेक्चर में ऐसे हुआ था, मैं ऐसा पढ़ा था, अच्छा, शायद वैसा ही होगा, मेरे को 100% मालूम नहीं। ठीक है, बताइए। जैसे वक्ता जब पाठ दे रहा है या कोई भगवान की बात कर रहा है, श्रोता सुन रहा है, अचानक प्रभुपाद का ऐसा लेक्चर आ गया था, प्रभुपाद आपको सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, वो अचंभित हो गया, लेकिन उसको रोना आया या वो कुछ मैंने अलग हो गया। जैसे हमको बोला आप उत्तेजित मत दीजिए, ये सब कुछ मत दीजिए, सपोज
तो प्रभुपाद को उस समय ऐसा नहीं लगा, कुछ टाइम के लिए लगा, तो उसका बात थोड़ा नहीं तो अब अगर ऐसा होना है तो वक्ता के कान में जाके बोलना पड़ेगा आपके घर में आग लग गया, तब टेस्ट होगा। जैसे उसको दिखाने में, आचरण में उसको पता चलता है। हाँ चलिए ये भी ठीक है, ये आसपास का आंसर, एग्जैक्ट वर्ड पे आप लोग नहीं आ रहे हैं, मैं वो वर्ड खोज रहा हूँ। हाँ वही आचरण। आचरण नहीं, आचरण नहीं। देखिए माता जी ने, स्वामी माता जी ने बोला है कि भगवान को आशा लगेगा, ऐसा लगेगा वो वही करेगा, जो अच्छा लगेगा वही करेगा। अब नहीं, इससे श्रद्धा पता नहीं चल रहा है। अब भागवत पाठ दे रहा है, सबको लगेगा भगवान को अच्छा लग रहा है लेक्चर, वो तो वही कर रहा है, इन थोड़ी ना हुआ वो भगवान को श्रद्धा है, कैसे पता चलेगा। प्रभुपाद बहुत बार लिख रहे हैं, 1000 भागवत वक्ता हैं, सब भागवत कथा बोल रहे हैं, लेकिन मैं लिख के दिखा दूंगा आपको, लिख के आपको प्रूव कर दूंगा कि बहुत सारे भागवत वक्ता हैं वो गड़बड़ है, सिद्धांत ही गलत है, पूरा अनसंट बोल रहे हैं। सिर्फ दाढ़ी, कपड़ा, गेरुआ वस्त्र लगाने से तो नहीं होता है ना। तो वो सब देखने से लगे कि भगवान यही चाहते हैं कि हम लोग सब भक्त बन जाए। गेरुआ वस्त्र पहना, तिलक लगाया है, पूरा जटा बना के रखा है, विरक्त है संसार से। जो लोग संसार छोड़ दिए हिमालय में है, जो लोग संसार छोड़ दिए हिमालय में है, वो लोग यही कर रहे हैं ना। तो वो हो गया, आस्था है भगवान में? नहीं। एक और चांस दे रहा हूं, कैसे पता चले कि वक्ता जो है उसका भगवान में श्रद्धा है, गुरु वैष्णव में श्रद्धा है, कैसे पता चले? वो गुरु का हर बात मानते हैं, वो हमेशा गुरु का ही बात बोलेगा, अलग से कुछ बात नहीं बोलेगा। शास्त्रों संगत चलता है। और आंसर दीजिए, सारा गलत है अभी, पूरा मतलब आसपास घूम रहा है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है। शास्त्रों में जो लिखा है वही बोलेगा, दूसरा कोई नहीं। शास्त्र में मैं बोला ना, अभी एक व्यक्ति कहानी बताया, ये जो शास्त्र के बारे में बोल रहा था कि लहसुन प्याज नहीं खाना है, बोल तो रहा है और आचरण भी कर ले, हम लोग भी तो आचरण कर रहे हैं, लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं, लेकिन क्या हमारा भगवान में श्रद्धा है? हृदय पे हाथ रख के कसम खाओ, मैं अपने हृदय की कसम खा के बोल रहा हूँ कि मेरे भगवान में श्रद्धा है। अगर श्रद्धा नहीं है तो मेरा हृदय धड़कना बंद हो जाए या हृदय रोग हो जाए, तो कैसे पता चले? कैसे पता चले? देखिए, हाँ नहीं, अच्छा ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एक बच्चे को माँ पे श्रद्धा है, कैसे पता चलता है? हाँ नहीं, रोने से पता नहीं चलता है। एक 2-3 साल का बच्चा है, उसको माँ पे श्रद्धा है, कैसे पता चलता है? हाँ बच्चे को हाँ, अगर नहीं बच्चा को श्रद्धा है, ये आपको कैसे पता चलेगा? मैं एक बच्चे को देख रहा हूँ, मैं प्रश्न फिर से बोल रहा हूँ, एक बच्चे को माँ में श्रद्धा है, ये हम सबको पता है, लेकिन हम लोग को कैसे पता चलता है? बच्चे को पता चलेगा कैसे? नहीं, আমরা কিভাবে বুঝবো যে একটা বাচ্চাকে দেখে যে ওর মার উপরে শ্রদ্ধা আছে? কিভাবে বুঝবো? अरे बाबा तुम हाँ कांडी आंसर देते हो, कहाँ से ये सब आंसर? अरे जब हाँ बोलो सही आचरण ना, तो मैं ये सब बोला, आप सही बोल रहे थे। अशोक प्रभु बताओ। बच्चा, एक सिंपल सा बात है ना, बच्चा को माँ में श्रद्धा है, ये कैसे हम लोग को पता चलता है? उसको मम्मी को बिना कुछ नहीं समझता। जब भी कोई प्रॉब्लम होगा किसको बुलाएगा वो? हाँ, इससे पता चलता है। कुछ हुआ, जैसे मैं जब छोटा था, मैं ट्रेन में जा रहा था, तो हमारा मतलब मेरे पिताजी को पास मिलता है, रेलवे में है, तो रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ था। तो माता पिता टेंशन में, मैं टेंशन में नहीं हूँ। क्यों? मैं माँ की गोद में हूँ, मुझे पता है रिजर्वेशन कंफर्म हो ना हो, मैं पूरा आराम से जाने वाला हूँ, मुझे सोने का कोई दिक्कत नहीं, कुछ ना कुछ करके मेरा इंतजाम किया जाएगा। ये होता है श्रद्धा। तो जो कोई भी क्षेत्र में, कोई भी कंडीशन में अगर जिस पे श्रद्धा है उसको स्मरण करता है, इसीलिए मंगलाचरण जरूरी है। लेक्चर देना, अगर लेक्चर पढ़ के दे दें क्या बड़ी बात, लेकिन अगर मंगलाचरण में ध्यान पूरा परमात्मा, गुरु परंपरा, वैष्णव, भगवान श्री कृष्ण का है, मतलब वो व्यक्ति को श्रद्धा है, मतलब भगवान को बोल रहा है हे कृष्णा। रिपीट करना तो बहुत आसान है, अभी बोल बोल के रिकॉर्डेड लेक्चर प्ले कर ही सकता हूँ और अच्छा भी लगेगा, लेकिन हृदय परिवर्तन नहीं होगा जब तक आप नहीं चाहेंगे। तो प्रार्थना, एक वक्ता का प्रार्थना बहुत बड़ा सबूत है कि वो भगवान को श्रद्धा रखता है। जो जितना ज्यादा मात्रा में प्रार्थना करता है वो उतना ज्यादा भगवान पे श्रद्धावान है। क्यों? क्योंकि आस्ते आस्ते हम सब जीवन में एक चीज समझने वाले हैं कि निज बला चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, तुम्हारा इच्छाएं अच्छी
निर्भर कारिया। तो ये हर एक भक्त को समझना है, हे कृष्णा, मैं जो इतना अपना शक्ति, बल, पैसा, धन, संपत्ति से अपना सिचुएशन परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है। कभी होता है, कभी नहीं होता है। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा, अब छोड़ दिया भरोसा, भरोसा छाड़ दिया। तुम्हारा इच्छाएं अच्छी निर्भर कारिया। हे कृष्णा, मैं काम करना तो बंद नहीं कर रहा हूँ, मैं मेहनत वैसे ही करूंगा, लेकिन क्या होगा मुझे नहीं आसा। मुझे पता है कि आप जो करेंगे वही होगा, है ना। ये लक्षण है कि किसको भगवान में श्रद्धा है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग गा रहे थे। देखिए एक और बात, भगवान में श्रद्धा रखना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि भगवान को हम सब देखे हैं, बहुत करोड़ों कोटि जन्म पहले देखे, उनसे कट्टी करके आ गए, झगड़ा करके आ गए भगवान से। तो भगवान अभी आपके पास नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं कहीं और, हम लोग चले आए। तो भगवान कैसे देते ये भी नहीं पता है, हमें याद नहीं है। भागवतम बताते हैं कि हाँ ठीक है, उनका कोमल सा नयन है। कुंती देवी बताती हैं, नमः पंकजनाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमः पंकजांग्रय। लेकिन हम लोग उनको, भगवान को फिर भी पूरा रियलाइज नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो कैसे कैसे भगवान में श्रद्धा बनाई जाए, इसीलिए अभी आप लोग गा रहे थे, जे अनिलो प्रेमा धना करुणा प्राचुर। जे अनिलो प्रेमा धना करुणा प्राचुर। हेनु प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। हेनु प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। ये हम लोग क्यों गाते हैं? जब कोई वैष्णव तिरुभाव हो जाता है, हम क्यों गाते हैं ये गाना, ये कीर्तन क्यों करते हैं? हाँ, हम बोल रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं, हम लोग रो रहे हैं। पाशा ने भी कूटी वो माथा, बाद में जाके बोल रहे मैं माथा के सर में फोड़ लूं, सर के पत्थर में फोड़ लूं, या अनले पसीबो, क्या आग में जल जाऊं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि एक ही उपाय था भगवान को प्राप्त करने का, वो है आप वैष्णव। भगवान से आसक्त होना बहुत मुश्किल है, भगवान से आसक्त होना बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान जिनके हृदय में है उनसे आसक्त होना आसान है। शुद्ध वैष्णव अपने हृदय में भगवान को लेके घूमते हैं। एक जगह शास्त्र में बताया गया है कि भक्ति जो है वो सुदुर्लभ है। सुदुर्लभ क्यों बोला गया है? दुर्लभ मतलब होता है बहुत ही रेयर, नहीं मिलेगा। सुदुर्लभ में एकदम नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए पहला तो ये कि इस शास्त्र में कहीं भी एकदम क्लियर कट प्रोसेस नहीं लिखा कि ये काम कर लो तुम्हें भक्ति मिल जाएगी। जैसे लिखा है ना कि ये यज्ञ कर लो तुम्हें धन मिल जाएगा, वैसे ऐसा कुछ बात नहीं बताया कि ये काम कर लो मिल जाएगा। हर चीज में कंडीशन है। जैसे जब भी करने, सिर्फ जब करने से ही भगवान मिलेंगे ऐसा नहीं है। सारे वैष्णव खुश होने चाहिए, 10 अपराध नहीं होने चाहिए। लेकिन बाकी चीजों के लिए धन चाहिए तो ये यज्ञ कर लो, पुत्र चाहिए तो गरुड़ पुराण का ये पाठ पढ़ लो, ऐसा करके है। भक्ति के लिए कुछ नहीं है, स्पेसिफिक कुछ नहीं है। क्यों, मैं आगे बता रहा हूं। ये पहला पॉइंट। दूसरा, ये कृष्ण की भक्ति कृष्ण के पास है और कृष्ण नहीं देते हैं, ये बोले हम नहीं देंगे। तो पहला ये कि डायरेक्ट कोई प्रोसेस ठीक नहीं है। दूसरा, कृष्ण खुद भी देना नहीं चाहते हैं, तो अब मिले तो कैसे मिले। तो इसलिए बताया गया कि एक उपाय है कि जिसके पास भक्ति है वो दे सकता है। तो शुद्ध वैष्णव जो है उनके पास कृष्ण के प्रेम होता है, कृष्ण का प्रेम होता है, कृष्ण के प्रति जो आसक्ति है होता है। अगर वो चाहे तो हम लोग को दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता है। इसीलिए हम लोग ये वैष्णव सॉन्ग गाते हैं। आज भक्ति विनोद ठाकुर का तिरुभाव तिथि है, गदाधर पंडित का भी तिरुभाव तिथि है ना। तो ये आचार्य जब ऐसे आते हैं तो हमें बताते हैं कि देखो ये तरीका है भजन करने, नहीं तो उपाय नहीं है। इनफैक्ट हमारा जो संप्रदाय है, चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद 3 जन थे, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य। ये 3 जन प्रचार किए थे, लेकिन फिर विलुप्त हो गया था क्योंकि हर कोई सहजिया बन गया था। बाबा जी की तरह ड्रेस पहन के
अपने आप को वो क्रेडिट ले रहा था वैष्णव होने का, और अनसंड कार्य किया करता था। तो वैष्णव मतलब सब समझते थे कि मतलब जो ये सब, जैसे कुछ लोग अभी भी है ना जो गोपी ड्रेस पहन के चले जाते हैं, हम गोपी हैं पुरुष लेकिन बनते हैं गोपी। या फिर कुछ लोग और हैं जो बाबा जी, मैं सुना हूँ ऐसा कि ये तिलक धारण करते हैं और उस तरफ माताएं रहती हैं, इस तरफ प्रभु जी रहते हैं, एक पर्दा रहता है, माताएं अपना उंगली ऐसे डालती हैं, वो प्रभु जी एक उंगली पकड़ेंगे, जिसका उंगली पकड़ेंगे उसके साथ 1 साल रहेंगे, ऐसा वो लोग करते हैं। ये वैष्णविज्म नहीं है, ये चल रहा था। तब भक्ति विनोद ठाकुर आए थे। भक्ति विनोद ठाकुर को 7वां गोस्वामी बोला था। 7वां गोस्वामी, 6 गोस्वामी तो थे, उनके 7वें व्यक्ति वो थे, बहुत ही पावरफुल। तो वो आके पूरा स्थापित किए जो वैष्णव का जो सिद्धांत है, अगर कोई फिर से स्थापित किए तो वो भक्ति विनोद ठाकुर थे। इनफैक्ट एक जगह तो ऐसा बताया जाता है कि भक्ति विनोद ठाकुर का जो वैष्णव सॉन्ग जो लिख दिए हैं, स्पेशली शरणागति, ये कोई अगर समझ जाए तो और ग्रंथ पढ़ने का जरूरत नहीं। उन्होंने सारे भागवतम, श्रीमद् भागवतम, जो अलग अलग ग्रंथ का जो सारांश है अपने वैष्णव सॉन्ग्स में लिख दिया। इतना पावरफुल है। उन्हीं का बहुत सारा सॉन्ग्स हम लोग गाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आए थे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय तक लोग बाबा जी ड्रेस पहनते थे, और जो सही वैष्णव थे और जो लोग सहजिया टाइप थे, दोनों एक ही दिखते थे, तो लोग पहचान नहीं पाते थे। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि अभी ड्रेस कोड चेंज करना पड़ेगा, वैष्णव का ड्रेस कलर कोड चेंज करो। तब उन्होंने सैफरन कलर लाया। नहीं तो उससे पहले सारे वैष्णव वो लुंगी टाइप पहनते थे, लुंगी नहीं, गमछा टाइप, बाबा जी टाइप ड्रेस। तो उन्होंने आगे स्थापित किया। तो ऐसे करके एक एक आचार्य हमें पूरा पथ में लाने के लिए लगे रहे थे। उसमें एक प्रभुपाद भी थे। अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रहते तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। एक बार क्या हुआ था, एक ब्रह्मचारी ऐसे खड़े थे और थोड़ा सा ऐसे दीवार का सहारा लिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोले तुम शादी कर लो। वो ऐसे खड़ा हो गया। बोले क्या हुआ महाराज? बोले जब तुझे दीवार का सहारा चाहिए, मुझे तुझे लोगों का सहारा चाहिए, तू शादी कर ले। नहीं महाराज नहीं, क्षमा कर दो। इतना स्ट्रिक्ट थे वो। एक व्यक्ति को बस दीवार का सहारा। एक बार वो प्रसाद ले रहे थे उनके सारे शिष्य, तो बगल में ही महाराज बैठे थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, वो बैठे थे। तो एक बंदा बोला प्रभु थोड़ा रसगुल्ला देना। तो वो ऐसे देखे एक बार, और उसके बाद फिर बोले, वो खुद भी रसगुल्ला मांगे, मुझे भी दो। और रसगुल्ला लिए, बैगन वैगन सारा सब्जी सबको मिला दिए, ऐसे मिक्स कर लिए, और उसके बाद खाने लगे। तो वो बंदा वो जो सोच रहा था वो बोला हम समझ गए क्या बोलना चाह रहे हो। वो ये बोलना चाह रहे थे कि तुम रसगुल्ला को अलग प्रसाद देख रहे हो, तुम राइस को अलग प्रसाद देख रहे हो, बैगन को अलग देख रहे हो, मूर्ख। तो वो भी बंदा वैसे किया, सब मिला लिया। ठीक है महाराज, हम भी ऐसे ही खाते, सब मिला के खाने लगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शायद सारे शिष्य शायद 64 माला करते थे, मुझे जहाँ तक पता है। तो उपाय नहीं, हमारा उपाय नहीं था। हम अगर उस समय में रहते तो फिर तो वो पीट देते हम लोग को। लेकिन प्रभुपाद बहुत करुणामय व्यक्ति हैं। उन्होंने हमें रियायत दिया। सच बताएं तो अगर प्रभुपाद नहीं आते तो इतना प्रचार भी नहीं हो पाता। कुछ लोग जो जैसे कुछ संप्रदाय गौड़िया मठ के डिवोटीज प्रभुपाद को क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं आप प्रभुपाद को प्रभुपाद क्यों बोलते हो, मतलब भक्ति वेदांत स्वामी को प्रभुपाद क्यों बोलते हो। तो मैं एक बार एक व्यक्ति से बात कर रहा था, मैं बोला कि पता है प्रभुपाद जो हमारे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, अभयचरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जो है, इनका नाम कृष्ण ने लिया है। ये गौड़ा देश एक बुक है, उसमें लिखा है कि मंत्र उपासक एक आएगा मेरा व्यक्ति, और वो पूरा विश्व में मंत्र का प्रचार करेगा, वो प्रभुपाद है। और अलग अलग जगह में लिखा कि सेनापति भक्त, ये भक्ति विनोद ठाकुर ने भी बोला है, नित्यानंद प्रभु ने भी बोला है। तो जब जिनका नाम कृष्ण के मुख पे आ रहा है, जिनका नाम चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के मुख में आ रहा है, जिनका नाम आचार्यों के मुख में आ रहा है, उस पर कमेंट करने वाले आप कौन होते हैं? मैंने आप उनको बोला था कि आप कौन होते हैं उस पर कमेंट करने के लिए, उसको प्रभुपाद का टैग लगना चाहिए कि नहीं? हमारा क्या औकात है एक उस जैसे उन स्तर के व्यक्ति के बारे में बात करने का?
तो प्रभुपाद, हम लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद ये टैग हम लोगों ने सिर्फ भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के लिए रखा था, लेकिन ये कारण नहीं है। प्रभुपाद एक बार बताते हैं कि प्रभुपाद का वास्तविक मतलब क्या होता है। प्रभुपाद का वास्तविक मतलब, दो मतलब है इसका। एक तो ये है कि प्रभु के पद में जिसका मन लगा है वो है प्रभुपाद। तो जिनका मन भगवान श्री कृष्ण के चरण में लगा है उनको प्रभुपाद बोला जाता है। इसका एक और मतलब है, इसका एक और मतलब ये है कि जिनके चरण में सारे प्रभु आके पद का आश्रय लेते हैं वो भी प्रभुपाद है। तो प्रभुपाद ने किया, विश्व भर में प्रचार किया, सब अलग अलग संप्रदाय के लोग कोई आके उनको शरणागत ले रहे हैं, अलग अलग लोग, पूरा विश्व भर में अगर कोई प्रचार कर पाए तो सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद, ना आगे कोई कर पाएगा ना पहले कोई किया था विश्व भर में प्रचार। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को प्रभुपाद का टाइटल देना क्या गलत है। और साथ में एक और बात, एक वैष्णव मुझे बता रहे थे कि प्रभुपाद ने ये नाम क्यों रखा खुद को। जैसे कभी कोई, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका कोई बच्चा हो जाए तो उसका नाम गौरांग क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं गौरांग? रखते हैं ना, भगवान का नाम कृष्ण नाम रख दिया, जैसे उसका नाम आपने राधे रखा है। क्यों राधे रखा है? राधे श्याम रखा, क्यों? हाँ, उसके नाम के थ्रू हमें भगवान की स्मृति हो। तो प्रभुपाद का एक और मूड ये भी था कि अगर मुझे प्रभुपाद बोलेंगे मुझे हर बार मेरे गुरु की स्मृति होगी, इसमें क्या गलत है? तो हमें इन जो लोग थे, मैं उनको बोला कि आप इस क्रिटिसिज्म में मत रहिए, तब आप परंपरा से अलग हो जाएंगे। रैदर हमें यह सोचना चाहिए कि इतने एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, एक और व्यक्ति मुझे बता रहे थे कि अगर आपको गुड़ रहस्य चाहिए तो इस्कॉन में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में आना पड़ेगा। अपना ऑर्गेनाइजेशन का बात बोल रहे थे। हम बोले देखिए, जब मैं नालायक था तो आप तो बचाने नहीं आए थे हमें, मुझे प्रभुपाद और उनके अनुयायी बचाने आए थे। तो भले भगवत धाम नहीं जाऊं, लेकिन मैं प्रभुपाद को नहीं छोड़ूंगा। और फिर प्रभुपाद, अब देखिए कुछ लोग प्रभुपाद के लाइंस, प्रभुपाद के वर्ड्स पे अश्रद्धा जताते हैं। हमारे इस्कॉन में अश्रद्धा जताते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने बोल दिया कि मैं जो बोल रहा हूं अगर वो पालन करोगे पक्का भगवत धाम जाओगे। ऐसा ओपनली बोलते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लेटर लिखा था कि मेरे पास भगवत धाम जाने का सीक्रेट है, मैं कुछ बात बोलूंगा वो पालन कर लो बस, और कुछ नहीं चाहिए। और प्रभुपाद ने उसी को एज रूल्स बना दिया, जैसे मंगल आरती करना, मंगल आरती के बाद 16 माला चैंटिंग, उसके बाद कुछ देर बुक्स पढ़ना और एक लेक्चर सुनना, ये प्रभुपाद ने दिया है। अगर इसको कोई पालन करेगा, लिख के प्रभुपाद दिया कि हम उसको सामने से अगर अलाउ नहीं भी किया, हम पीछे वाले दरवाजे से लेके जाएंगे, ये मेरा गारंटी। लेकिन श्रद्धा पूर्वक ही करना पड़ेगा। अगर कोई इसमें बस मैकेनिकल कर, ठीक है कर लेते नहीं। जैसे कभी अगर मेगा मार्ट में, विशाल मेगा मार्ट में कभी ऐसा ऑफर दे दिया जाए कि 5 मिनट आपको समय दे रहे हैं, जो चीज पे हाथ रख दोगे वो तुम्हारा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? अरे नहीं, हमको तो मेरा बच्चा के लिए एक टॉफी चाहिए, उसके लिए कॉपी चाहिए, ये टॉफी कॉपी बस, और नहीं चाहिए। ऐसा करेंगे क्या करेंगे? पूरा लेट के जाएंगे, ऐसा जिधर टच हो जाए सब मेरा हो जाए, ठीक कि नहीं? तो वैसे ही ये ऑफर मिला है हमें। भगवत धाम का गेट आइडियली बंद है, जो बाकी युगों में तो गोलोक वृंदावन कृष्ण तक तो पहुंच ही नहीं सकते हैं, सिर्फ इस युग में खुला गया दरवाजा। और चैतन्य महाप्रभु ने खोला था, लेकिन बहुत बड़ा नहीं, एकदम छोटा खोला था, ऐसा इतना छोटा था। बोले 64 माला नहीं करोगे तो अलाउ ही नहीं करेंगे। प्रभुपाद ने बोला थोड़ा सा प्लीज खोल दो, बोले नहीं खोलूंगा। प्रभुपाद ने ऐसे करके बड़ा खोल दिया, बोले 16 माला भी घुस सकते हैं, इस 4 नियम पालन कर ले, 16 माला, विदेशी हो देशी हो सब चलेगा, सारे ब्रीड चलेंगे। ये पहले नहीं था ये ऑफर। तो हमें समझना है कि अगर भगवान से प्रेम करना है तो गुरु परंपरा से प्रेम करना पड़ेगा। और गुरु परंपरा के रिप्रेजेंटेटिव हैं शुद्ध वैष्णव, जो एक शुद्ध वैष्णव है। अगर भगवान से आसक्त होना है तो भगवान से डायरेक्टली आसक्त होने की जरूरत नहीं है, गुरु वैष्णव से आसक्त हो जाए। देखिए गुरुदेव से भी हम ज्यादा नहीं मिलते हैं, राइट? अपने गुरुदेव से भी हम ज्यादा नहीं मिल पाते, लेकिन अगर उन्हीं गुरु के कोई फेवरेट शिष्य उनको प्रसन्न कर ले तो भी हम भगवान से आसक्त हो सकते हैं, तो भी हम भगवान को प्रिय हो जाते हैं। एक श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद के 12वें अध्याय के 51वें श्लोक में लिखा है,
बोल रहे कि एक शुद्ध भक्त देवताओं को बहुत प्रिय होता है, उसको अलग से देवताओं को पूजा करने की जरूरत नहीं है। जो कि वो भगवान को प्रसन्न कर लिया है, शुद्ध भक्त को देवता भी ऐसे ही अच्छा पाते हैं। इनफैक्ट यहां तक कि लिखा है कि एक अच्छा भक्त जो भगवान को खुश कर लिया है, सारे देवी देवता, इनफैक्ट सारे जड़ जगत के लोग उसको पसंद करते हैं, अच्छा पाते हैं, उसको मतलब खुश होते हैं उसको देख के। तो हमें ये प्रैक्टिस करना चाहिए, हमें ये अपना लक्ष्य बनाना कि किस तरह, जैसे हम लोग कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन में हमारा अगर भगवान में श्रद्धा कम है तो कीर्तन का फल कम मिलेगा। लेकिन ये श्रद्धा मिलेगा तो किससे मिलेगा? शुद्ध वैष्णव से मिलेगा, जिनके पास ये श्रद्धा है, कृष्ण से तुम्हारा तुम ही दीते पारो, और किसी के पास से ये श्रद्धा नहीं मिल सकता है, कितना ही प्रयास करना है, भगवान में श्रद्धा नहीं होगा। जितना ज्यादा उन वैष्णवों का संग करेंगे तो ये जो भगवान के ऊपर श्रद्धा का जो रोग है हमें भी लग जाएगा, और फिर हम इस श्रद्धा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हमारे जितने आचार्य हैं, जैसे जीव गोस्वामी पहले वृंदावन जाके रूप गोस्वामी के अंडर में जाके भजन किए, बाकी डिफरेंट श्यामानंद पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर, सब जीव गोस्वामी के पास जाके भजन किए, 8-10 साल उनका वपू सेवा किए, फिर वो श्रद्धा अर्जन करके फिर वो भजन अपना स्टार्ट किए, है ना। तो ये श्रद्धा हमें शुद्ध वैष्णव से लेना। इसीलिए आज हम लोग जब ये वैष्णव गीत गा रहे थे कि जे आनी लो प्रेम धन करुणा प्राचुर, तो जब कीर्तन भी कर रहे हैं तो मंगलाचरण का ये इंपॉर्टेंस है। गुरु वैष्णव को याद करना चाहिए कि हे प्रभुपाद, हे गुरु महाराज, आपकी कृपा से मैं कुछ कर पा रहा हूँ, ये मेरा सेवा स्वीकार कीजिए। जब भी कर रहे हैं तो भिक्षा मांग रहे हैं हम कि हमें कृष्ण प्रेम दीजिए, ना कि अपना 16 माला कंप्लीट कर रहे हैं। जो व्यक्ति, हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज बता रहे हैं कि जो व्यक्ति जितना अच्छा से रोता है वो उतना जल्दी कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, और जो व्यक्ति कृष्ण के लिए रोता नहीं है उसको कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे। अगर कृष्ण को प्राप्त करना है तो कृष्ण के लिए रोना पड़ेगा, और इस्कॉन वो संप्रदाय है जो हमें रोना सिखाता है, किस तरह से भगवान के लिए रोना है ये सिखाता है ना। तो हम नित्य तो कर रहे हैं, हम कीर्तन तो कर रहे हैं, कीर्तन अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर से हमारा फीलिंग क्या होना चाहिए? हम रो रहे हैं कि अभी तक श्याम ना मिला, कृष्ण नहीं मिले मेरे साथ, ठाकुर जी प्राप्त नहीं हुए। अगर ये मूड है तो वो व्यक्ति एडवांस होता है। एक भूखा व्यक्ति को खाना का तलाश कर सकता है, एक जिसका पेट भरा हुआ है, जो संतुष्ट है, वो क्या खाना के लिए तलाश करेगा? तो अगर हमको लग रहा है कि हम संतुष्ट है, प्रभु भक्ति में आके बहुत मजा आ रहा है, ऐसा होता है एक्चुअली। क्योंकि बाहर जब हम लोग जाएंगे, जब हम भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, यहाँ सब आराम है। जैसे मैं भजन कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत भजन कर रहा हूँ नाम का, तो मुझे क्या आ रहा है, मुझे खाना का चिंता नहीं है, आराम से मुझे जब चाहूँ तब एक फोन करता हूँ, मुझे प्रसाद मिल जाता है, हर चीज का सोना रहना सब कुछ आराम है। अब वो बाहर से बहुत आराम है इधर। अगर ऐसा सोच ले तो एडवांस नहीं कर पाएंगे। अगर एडवांस करना है तो ये समझना पड़ेगा कि मेरे को कुछ चीज की कमी है, वो मिसिंग, कुछ मिसिंग है मेरे जीवन में। वो क्या मिसिंग है? कृष्ण मिसिंग है। तब मिलेंगे कृष्ण, है ना। कि कृष्ण को पाना सुदुर्लभ है, सुदुर्लभ है। इसीलिए अभी देखिए, किसी दिन मैं ध्रुव चरित्र भी बताऊंगा अगर समय मिला तो, कि ध्रुव महाराज का बताएगा कि ध्रुव महाराज का कथा सुनने का महत्व मैं बता देता हूँ। ध्रुव महाराज का अगर कोई कथा बस सुनता है तो उसको भक्ति में द्रव्यम, दृढ़ता आ जाती है, और अगर सुबह शाम सुन ले तो उसको कृष्ण की प्राप्ति भी हो जाएगी, कृष्ण के चरण में भक्ति। क्यों? क्योंकि इतने दृढ़ संकल्पित है। एक बार प्लान कर ले कृष्ण को प्राप्त करना है तो करना है। कुछ एक भक्त मुझे कंप्लेन कर रहे थे, प्रभु मन नहीं लग रहा है, जब मैं मन नहीं लग रहा, क्या करें? हम बोले करते रहो, करते रहो। कब तक करते रहे प्रभु? बोले जब तक मन ना लग जाए। एक जगह एक कोट है मेरे पास, उसमें प्रभुपाद बता रहे कि इस संसार में एक ही व्यक्ति है जो माया से बच सकता है, जो निरंतर अगर किसी को भगवान का नाम लेने का लत लग गया, उसको इस संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती, कोई शक्ति विचलित नहीं कर सकती, उसका कोई पतन नहीं हो सकता है। जो भगवान के वैष्णव, भगवान के नाम से आसक्त हो गया, है ना। तो इसीलिए
जो हमारा अगर सक्सेसफुल, पहले तो समझना चाहिए कि सक्सेस क्या है। सक्सेस ये है भगवान को प्राप्त करना, और उसके लिए शुद्ध वैष्णवों को पकड़ के रखना बहुत जरूरी। इसीलिए आज हम लोग जो हर एक कोई तिथि आता है तो हम शुद्ध वैष्णव के बारे में सुनते हैं कि हम उनका गुणगान करने से ही बहुत कृपा मिलता है। अगर कोई खाली इतना बोल देगा जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, इतना बोलने से कितना यज्ञ हो गया कितना अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया। भगवान बहुत पसंद करते हैं अगर उनका भक्तों का कोई गुणगान करे, है ना। तो ऐसे भक्त हमें खोजने, उनको पकड़ के रखना है, उनसे एक शिक्षा लेके, एक इंस्ट्रक्शन लेके आगे बढ़ना, तब हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो जन्म बहुत लग जाएगा। प्राप्त तो सभी करेंगे, जो लोग एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र जप किए वो प्राप्त जरूर करेंगे भगवान को। लेकिन समय किसी का तत्काल में बुकिंग होगा, किसी के वेटिंग लिस्ट में होगा, किसी का आरएसी में होगा, किसी का जनरल में होगा। तो जनरल वाला कोरोना आने से उसको हटा दिया जाएगा, हटो, है ना। तो डिपेंड करता है हमारा इंटेंसिटी के ऊपर में, हमारा कितना दृढ़ संकल्प है भगवान को प्राप्त करने, कितना दृढ़ संकल्प है वैष्णवों को पकड़ के रखने के लिए, शुद्ध वैष्णव। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 26वें अध्याय में बता रहे हैं, हाँ 26वें अध्याय में, कि इस संसार में जो हाबू-डुबू, ये भव सागर में जो हाबू-डुबू डूब रहे हैं जो जीव, उनको बचाने वाले सिर्फ एक ही है, एक ही बड़ा नाव है जो उनको बचा सकता है, वो है भगवान के शुद्ध भक्त, और कोई नहीं बचा सकता। हम लोग देखते ही हम लोग हमारा जब क्या हर दिन अच्छा होता है क्या? नहीं होता है, किसी दिन गलती से अच्छा हो जाता है। तो हम लोग हाबू-डुबू खा रहे हैं, हाबू-डुबू खा रहे हैं। और जब तक शुद्ध वैष्णव को नहीं पकड़ेंगे, उनके चरणों को नहीं पकड़ेंगे, उनके आदेशों को नहीं पकड़ेंगे, हम गिरते ही रहेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो देखिए मेरा आज बोलने का उद्देश्य ये था कि हम कीर्तन तो करते हैं लेकिन उसको मतलब नहीं जानते। हमको ये पता है कि जब किसी का तिरुभाव हो जाना तो जी अनिल प्रेमधन गाना है, किसी का आविर्भाव हो तो ये गाना है, किसी का ये हो तो ये गाना है, रात में राधा कृष्ण प्राण मोरा गाना है, हमें ऐसे पता है। लेकिन क्यों करना है ये पता नहीं, है ना, क्यों करना है पता नहीं। इसलिए आज मैं ये लेक्चर दे रहा था। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, तो कोई प्रश्न, अदरवाइज हम लोग क्लास यहीं पे विराम देंगे। प्रश्न है? भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में अभी नहीं बोल पाऊंगा मैं, क्योंकि मैं बहुत साल पहले पढ़ा था, पूरा पढ़ा था, लेकिन भूल चुका हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन मैं इतना थोड़ा बहुत बता देता हूँ, आप जो कि बोले हैं। वो बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी थे। क्यों? देखिए बचपन में पता है वो दिखने में खूबसूरत नहीं थे, दिखने में अच्छे नहीं थे, तो उनको शायद थोड़ा नेग्लेक्ट किया जाता था। और कुछ जितना मुझे याद आता है मैं उतना बता दूंगा। उन्होंने दीक्षा लिया था किसी एक वैष्णव से, लेकिन उनका पतन हो गया, उनके गुरु का पतन हो गया। तो उन्होंने क्या किया, फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास फिर से गए, उनके आश्रय में रह के भागवतम का शिक्षा लिया। फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उनको बोले कि आप जो चैतन्य महाप्रभु का जो लीला स्थली है जो गुम हो गया है वो सब खोजिए। तो वो सोच रहे थे कि यार ये जॉब करें, ये करें, कितना करें, ये सब नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे अभी। तो वो मजिस्ट्रेट थे, उस समय के मजिस्ट्रेट। हम लोग उनके घर में भी गए हैं, आप सब गए होंगे, मतलब आलीशान घर है, एकदम खतरनाक, 2 तरफ से रास्ता है, पूरा एकदम मजिस्ट्रेट ही टाइप है। तो वो बोले कि अंग्रेजों को भाई देखो हम अब नहीं काम कर पा रहे, हमारा बहुत बिजी है, तो रेजिग्नेशन लेटर दिए। तो अंग्रेज बोल रहे थे उस समय में वो इतने पावरफुल थे, कोई भी मसला ऐसे झट से सॉल्व कर देते थे। वो नहीं भक्ति विनोद ठाकुर जी आपको तो रहना पड़ेगा, आपको तो रहना पड़ेगा। वो नहीं, इतना समय हमारे पास नहीं हो सकता है। बोले ठीक है ठीक है, अगर ऐसा है तो हम लोग आपको पिकअप कर लेंगे। बोले नहीं, पिकअप करने में बहुत समय लगेगा, फिर ट्रेन जा, कहाँ स्टेशन है। बोले नहीं, आपके घर में ही एक स्टेशन लगवा देंगे और यहीं से ट्रेन आएगा। एक ट्रेन इंजन होगा, एक बोगी होगा, वो पूरा बोगी आपका है। आप आते समय अपना भजन करते करते आइए, जाते समय भजन करते करते जाइए। उसे पूरा वो चलता फिरता घर है, आप थोड़ा देर आके काम कीजिएगा, जैसे ही काम खत्म आपका समय बच गया। वो बोल रहे थे काम करने जाओ फिर आओ, इतना समय लगता है। वो नहीं, सब पूरा फुल फैसिलिटी, पानी लैट्रिन सब उसमें डाल देंगे हम लोग, चिंता मत कीजिए, क्या चाहिए आपको। तब वो करने को राजी हुए। इतना करने के बाद भी फिर जब उनको ये दायित्व दिया गया तो वो अपने छत पे थे, वहां से जब देखें
तो उनको वो जगह दिखा जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान था। और कैसे दिखा, वहाँ से बहुत लाइट निकल रहा था, वहाँ से बहुत लाइट निकल रहा था। तो सोचे कौन सा जगह है। नेक्स्ट दिन वहाँ सुबह गए, तो सुबह गए तो वहाँ पे कुछ मुस्लिम रहते थे। एक्चुअली मैं ऐसा सुना हूँ कि मायापुर, पहले मायापुर नहीं था, मियाँपुर था। मुस्लिम जो है उनको मियाँ भी बोलते हैं, तो मियाँपुर था। तो वो गए वहाँ, तो कुछ मुसलमान व्यक्ति कंप्लेन कर रहे थे कि देखिए इस ज़मीन में बड़ा प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है? बोले कोई बीज लगाओ तुलसी पे निकलता है, अब हम उगाएं तो उगाएं क्या, हमें तो चाष करना है। बोला ऐसा कैसे क्या? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है हम देखते हैं, इसको जरूरत होगा तो हम ही खरीद लेंगे इसको। तो देखिए भक्ति विनोद ठाकुर समझ गए थे कि यही वो जन्म स्थान है, लेकिन उन्होंने क्या किया, खुद इसका कंक्लूजन नहीं निकाला। अपने जो गुरु है उनको लेके आए, क्या बोलते हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का 120 प्लस एज था। ये भ्रिकुटी ऐसे आ गया था, मतलब वो ऐसे ही रहते थे, दिखता नहीं था। अगर कोई दर्शन करने के लिए आता था तो सामने में कान में बोलते थे कि महाराज ये दर्शन करने के लिए आए हैं, आप देखना चाहते हैं? बोले हाँ देखना चाहता हूँ। तो एक शिष्य ऐसे करके उठाता था, अच्छा अच्छा, इधर से एक उठाता था, तब देख पाते थे। क्योंकि ये भ्रिकुटी पूरा बंद था, ऐसे करके खाली जप किया करते थे और कुछ नहीं, और चल वल नहीं पाते थे उतना। तो वो सोचे कि भक्ति विनोद ठाकुर सोचे कि महाराज गुरुदेव मैंने तो मिल गया शायद, तो आप देख लीजिए, कंफर्म कर दीजिए, वो लेके चलो। तो टोकरी में लेके गए उनको सर पे, जो व्यक्ति चल नहीं सकते थे उनको टोकरी में लेके गए। और जैसे ही वहां पहुंचे तो ऐसा वर्णन किया जाता है कि जगन्नाथ बाबा जी महाराज 20-20 फुट 30-30 फुट ऊपर कूदने लगे, बोले यही तो निमाई जन्म स्थान, यही तो निमाई जन्म स्थान, ऐसे करके चिल्लाने लगे। जो व्यक्ति देख नहीं सक रहा है, चल नहीं सक रहा है, वो 30-30 फुट ऊपर कूद रहा है। तो इससे दो चीज पता चलता है। पहला, अगर कोई वैष्णव दिख रहा है कि वो चल नहीं पा रहा है, ये उनका लीला है, ये जब चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं। वो करते नहीं है क्योंकि भगवान का दिया हुआ नियम कोई परिवर्तन नहीं करते वो लोग, ये उनका भगवान के प्रति सम्मान है। लेकिन जब भाव में आते सब चेंज कर देते है ना। जब भाव में आएंगे, एक बार प्रभुपाद ने क्या किया, मैं ये स्टोरी शायद बताया था। एक बार प्रभुपाद गए थे कुंभ मेला में, आई डोंट नो मैंने स्टोरी बताया था कि नहीं। एक बार कुंभ मेला में गए तो उनके शिष्य भी जानते थे, कुंभ मेला में बहुत सारे जादूगर आते थे बाबा जी, तो लोग गए, शिष्य भी सारे गए। तो शिष्य घूम रहे थे, तो एक बार एक व्यक्ति ने बुलाया उन प्रभुपाद के शिष्य को, इधर सुनो। बोले जी बात बताइए। वो बोले कि इधर बैठो, तो बैठा लिया और कुछ ऐसा झाड़ फूक किया ऐसा, और उसको पैरालिसिस लग गया प्रभुपाद के शिष्य को। तो फिर बाकी शिष्य भाग गए उधर से, यार उसको पकड़ लिया, हमको भी मार देगा वो तो प्रभुपाद के पास दौड़े गए, प्रभुपाद। बोले क्या हुआ? बोले यार वो ये डैश दास जो है ना, उनको तो पैरालाइज कर दिया। बोले किसने किया? बोले वो एक झाड़ फूक वाला बाबा है, उस झाड़ू लिया है, एक तरफ विभूति लेकर रखा, ऐसे कर रहा है, वही कर दिया। फिर तो लेके चलो हमको। तो प्रभुपाद वहां पे गए, तो प्रभुपाद जब वहां पे गए तो वो झाड़ फूक वाला व्यक्ति उनको प्रणाम करने लगा। बोले आइए बैठिए। बोले कि तुमने मेरे शिष्य को ऐसा क्यों किया? बोले मैं आपसे मिलना चाहता था, आपसे मिलने का यही उपाय था कि आपके शिष्य को कुछ हानि पहुंचा तो तब दौड़े दौड़े आएंगे। एक गुरु हमेशा अपने शिष्य को बचाने के लिए व्याकुल रहता है। तो प्रभुपाद बोले बेटा लेकिन तुमने गलती कर दिया, ये तरीका नहीं है, तुम मुझे बुलाने के लिए मेरे शिष्य को कष्ट दोगे, ये तरीका सही नहीं, पहले इसको ठीक करो। तो प्रभुपाद जैसे ही बोले तो किया, अपना झाड़ फूक ठीक कर दिया। फिर प्रभुपाद के हाथ में एक फूल था, प्रभुपाद ऐसे सूंघे, ऐसे फेंक दिए और बाकी शिष्य को बोले कि चलो। और जैसे ही प्रभुपाद मुड़ गए, उस व्यक्ति को पैरालिसिस हो गया, जो झाड़ फूक वाले वो पैरालाइज हो गया, बाकी लोग सब ठीक हो गए, सब चले गए। तो प्रभुपाद अपना शक्ति दिखाना नहीं चाहते हैं कभी, लेकिन कभी कभी कोई भी शुद्ध वैष्णव कभी अपना शक्ति एक्सपोज नहीं करते हैं। रहते हम तो क्रेडिट लेना चाहेंगे, हम तो चाहते हैं कि कभी कभी हम रोएं, हमारा आंसू कोई देख ले। भगवान के समय कीर्तन करते करते हम रोते हैं तो हम चाहते हैं कोई देख ले और कोई सोचे कि हम अच्छा भक्त हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। लेकिन शुद्ध भक्त ऐसे नहीं है। जब माधवेंद्रपुरी जब वहां गए थे खीरचोर गोपीनाथ में, तो उनका इच्छा हुआ कि एक बार मैं भी भगवान को ऐसा, मतलब ये जो खीर खिलाऊं एक बार, और फिर मैं भी प्रसाद पाऊं, ऐसा इच्छा किया। तो खीरचोर गोपीनाथ ने खुद एक बाट कटोरी खीर चोरी कर लिया। पुजारी को सपने में, पुजारी रात में सोने चले गए तो पुजारी को बोले उठो उठो। बोले भगवान अभी तो मंगल आरती टाइम नहीं हुआ है। बोले उठो दूसरा काम है अभी। बोले क्या काम है?
बोले तुम ये इतना बाटी लगाया था ना खीर का, एक में चोरी कर लिया। बोले भगवान आप भी चोरी करते हैं? वो तो पहले वृंदावन में करते थे, अभी इधर भी कर रहे हैं हम, तो हम लोग क्या खाएंगे? बोले सुनो पहले बात, मैंने तुम्हारे लिए चोरी नहीं किया है। मेरा एक शुद्ध वैष्णव है, भक्त है, माधवेंद्रपुरी, इसको चार्ज लगाइए। तो माधवेंद्रपुरी, तो जब वो आया था तो वो इच्छा किया कि मुझे भोग लगाया, वो प्रसाद पाए, तो मैं चाहता हूं कि तुम जाके उसको दो। तो पहले तो वो अबाक हो गए, वो सोचे कि एक ऐसा वैष्णव है जिसको भगवान जिसके लिए चोरी करना है। तो माधवेंद्रपुरी के पास वो लेके गया है वो कटोरी खीर, और बोले माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है, ऐसे करके चिल्लाने लगा। तो जब ऐसे चिल्ला रहा था तो माधवेंद्रपुरी बोले हाँ मैं हूँ, क्या बात है? बोले भगवान ने आपके लिए चोरी किया और खीर दिया है। तो वो लिए और जैसे ही देखे ऐसे देख के और चिल्लाने लगा, माधवेंद्रपुरी ये है जिनके लिए भगवान ने चोरी किया, पूरा चिल्लाने लगे। हम रहते तो क्या करते? हम ही है माधवेंद्रपुरी, आओ पूजा करो, मैं ही हूँ जिसके लिए भगवान ने चोरी किया। अब माधवेंद्रपुरी क्या किया पता है? भाग गए वहां से, लेकिन भगवान उनसे तेज भागते हैं। भगवान माधवेंद्रपुरी से तेज भागते हैं। माधवेंद्रपुरी जहां पहुंचने वाले थे वहां उनका गुणगान पहले पहुंच गया, जहां भाग के से खीर खाते गए। और देखिए माधवेंद्रपुरी का श्रद्धा देखिए, अगर आपको भगवान का वो जो आपको नहीं हम सबको वो बाटी दे दे, हम क्या करेंगे? जीभ घुसा घुसा के खाएंगे हम लोग उसमें, वो बाटी में चाट चाट के खाएंगे, पूरे धो पी के खा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? बाटी को क्या करेंगे? फेंक देंगे। माधवेंद्रपुरी ने ऐसा नहीं किया था। वो बोला ये वो बाटी है जिसको कृष्ण ने स्पर्श करके छुपा लिया, उसको तोड़ तोड़ के भूसा बना लिया, वो एकदम माटी बना लिए, और ऐसे डिब्बा में रखते थे। हर दिन थोड़ा थोड़ा चूरा जैसा खाते, एकदम वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको? खैनी गलत बात, वो नहीं, हाथ गलत दिखाया मैं, वो क्या होता है ना, चूर्ण नहीं होता ना, पाचक चूर्ण टाइप। तो भक्ति को बढ़ाने वाला चूर्ण के समय समझ के खाते थे वो। ये उनका श्रद्धा है। तो लेके दौड़ गए उधर, और जैसे उधर पहुंचे देखे पूरा वो जो शहर लंबा खड़ा है फूल का माला लेके, बोले यहाँ भी पहुंच गए भगवान आप। तो ये वैष्णव है जो भगवान के लिए सोचते हैं। वो अपना शक्ति दिखाना नहीं चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम कृष्ण बनना चाहते हैं। वो कृष्ण नहीं बनना चाहते, वो कृष्ण के लिए कार्य करते हैं। प्रभुपाद ने बहुत बार ऐसा काम किया है, और प्रभुपाद के शिष्य भी थे, वो डायरेक्टली पूछ दिया करते थे। एक बार प्रभुपाद मैंने सुना है कि प्रभुपाद जब चलते थे तो उनका पैर का छाप नहीं पड़ता था, ऐसा मैंने सुना है। तो एक बार उनके शिष्य ने पूछ दिया, प्रभुपाद कल आप समुद्र पे चल रहे थे ना? और हाँ, आपका पैर का छाप नहीं आ रहा। हाँ तो ऐसा क्यों हुआ बताइए? तो प्रभुपाद बोल रहे तुम भक्ति करते रहो, बाद में तुमको पता चलेगा ये लेवल में कैसे पहुंचा जाता है। तो एक बार और जब प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे तो वो बहुत बड़ा हॉल बुक किया गया था, उसमें लेकिन 10, 15, 20 जन ही आए थे, लेकिन हॉल बहुत बड़ा था। तो बाकी बाद में आके शिष्य सारे माफी मांगे, ये प्रभुपाद हम लोग इतना बड़ा हॉल बुक किया लेकिन बहुत कम लोग को ला पाए, मुझे क्षमा कीजिए। बोले क्या बात कर रहे हो, पूरा हॉल खचाखच भरा था। कहाँ खचाखच भरा था? सिर्फ 20 लोग तो थे। तो तुमने नहीं देखा? मैं नहीं देखा, इसमें ब्रह्मा थे, इंद्र थे, शिव थे, सब बैठे थे यहाँ पे। ऐसा क्या? हम लोग नहीं देखा। तो एक शुद्ध वैष्णव अपने आप को एक्सपोज नहीं करता है, लेकिन भगवान जो कि उसपे भगवान की कृपा है, सारे लोग उस पर कृपा करते रहते हैं। तो इसी तरह से जो भक्ति विनोद ठाकुर थे, उन्होंने अपने पे क्रेडिट नहीं लिया। वो किसको क्रेडिट दिया कि मेरे गुरु ने खोजा है, मेरे गुरु ने कंफर्म किया, अब मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने वो जगह, वहाँ पे जो मंदिर है वो शायद भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद ने बनाया था, तो उनको पता चला है तो उन्होंने बनवाया था। वो जन्म स्थान पे जो मंदिर है वो बहुत दिव्य मंदिर है, वो पूजनीय है हमारे लिए, हम सब के लिए। और इस्कॉन मायापुर और भी ज़्यादा पूजनीय है, क्योंकि यही वो मंदिर है जिसको नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को दिखाया था। वो बोले थे कि एक दिव्य मंदिर आएगा इस मायापुर स्थान में, और यहाँ से पूरा विश्व में प्रचार होगा। वही अभी मायापुर का चंद्रोदय मंदिर है। और मैं उसका देखा भी, इंटीरियर अगर आप देखेंगे, मतलब मैं सुन रहा था कि प्रभुपाद का जो व्यासासन है उसको पता है कैसे बनाया गया है? पहले पूरा शास्त्र पढ़ा गया है, युधिष्ठिर महाराज का जैसा व्यासासन था ठीक वैसा ही प्रभुपाद के लिए बनाया गया है। हाँ दिखा रहा है ना? हाँ मैं वही बता रहा हूँ, मतलब इतना दिव्य होगा कि मतलब बस
प्रभुपाद के अभ्यास टॉप मोस्ट लेवल का होगा, मतलब युधिष्ठिर महाराज सम्राट टाइप ऐसा बनाया गया है उस मंदिर को। वो दिव्य मंदिर, साधारण मंदिर नहीं है। और हमको तो लगता है उस मंदिर में घुसते ही सब जप करना सुना, नहीं हम भी इस मंदिर में रहेंगे, जप नहीं कर पाएंगे तो इस मंदिर में तो अलाउ नहीं होगा ना, आते हैं इसमें। इतना दिव्य मंदिर है वो। तो ठीक उसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर ने वो जगह प्रोपाउंड किया। लास्ट समय में वो पुरी में थे, जो हमारा इस्कॉन सेंटर है वहीं पे थे, और वहां पे उनको पैरालिसिस लग गया था भक्ति विनोद ठाकुर को। वो चाहते तो, मैंने भी बताया, वो चाहते तो ठीक हो सकता था, लेकिन वो लोग नहीं होते। वो लोग भगवान के नियमों के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते, राइट। और लास्ट टाइम में उन्होंने बहुत अपना टॉप मोस्ट ऑफ सॉन्ग्स वहाँ पे लिखा और बाद में अपना शरीर त्याग किया, राइट। इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, कैसे उनका पुत्र हुए भक्ति सिद्धांत शेष ठाकुर, जो कि विमला प्रसाद के नाम से जाने गए। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। बट यही है कि अगर भक्ति विनोद ठाकुर नहीं होते तो बाकी का परंपरा टूट चुका होगा। इसीलिए उनको 7th गोस्वामी बोला जाता है, 7वां गोस्वामी। उनके बाकी के भी पुत्र हैं, लेकिन एक ही पुत्र थे जो दमदार निकले, भक्ति सिद्धांत शेष ठाकुर प्रभुपाद। बस इतना ही है, और क्या। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, अदरवाइज इतना ही। कोई प्रश्न है तो कंक्लूजन असल क्लास का यही है कि अगर किसी को भक्ति में एडवांस होना है तो वैष्णवों के पास जाइए, शुद्ध वैष्णव के पास, और उनसे पूछिए हम क्या करें। एक इंस्ट्रक्शन दीजिए, हम वही करेंगे, और उसको लेके आज जीवन उसी इंस्ट्रक्शन, और कोई इंस्ट्रक्शन किसी वैष्णव से मत मांगिए। वो इंस्ट्रक्शन लीजिए, उसको धारण करके पूरा जीवन बिता दीजिए। लिख के दे रहा हूँ, भगवद्धाम जाएंगे। और उस इंस्ट्रक्शन, उस आदेश को पालन करने में जो दुविधाएं आए उन्हीं से चर्चा कीजिए कि प्रभु जी ये दुविधाएं आ रही हैं, लिख के दे रहा हूँ, आप भगवद्धाम जाएंगे। ये सबसे आसान उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। बाकी सारे उपाय टेढ़े मेढ़े हैं, समझ आ गया। और शुद्ध वैष्णव का जब हम लोग इच्छा को पूरा करने में लग जाते हैं, जैसे ये मंदिर यहाँ खड़ा होना एक शुद्ध वैष्णव, बहुत सारे वैष्णव का इच्छा है। गाँव में 12 साल हो गया, एक मंदिर अभी पूरा भव्य मंदिर नहीं हुआ है। यहाँ भी एक मंदिर होना चाहिए, ये एक वैष्णव का इच्छा है। इसको लगा बनाने में अगर अपना जी जान लगा दें, एड़ी चोटी एक कर दें, तो भगवान, पूरा परंपरा, कृष्ण, सारे वैष्णव भी खुश हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे एक एक इंस्ट्रक्शन, उस इंस्ट्रक्शन पे मेडिटेट करने मात्र से भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्ति होगी, है ना। ये हमारा ध्यान रहना चाहिए, ये हमारा ध्येय रहना चाहिए, इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, राइट। अभी हम लोग थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। कीर्तन भी लाइव होगा। गदाधर पंडित आम्ही निजे किसी जानी ना गदाधर पंडित सच में मैं नहीं जानता, क्योंकि देखिए चैतन्य चरितामृत मैंने नहीं पढ़ा है अभी तक पूरा। मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन मेरे काउंसलर ने बोला अभी मत पढ़ो। ठीक है, मैं एक दो लाइन एटलीस्ट, कुछ नहीं तो गदाधर पंडित की जय ऐसा तो बोल ही सकते हैं। देखिए कुछ 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 जो मैं सुना हुआ बता देता हूँ। जैसे जब कृष्णा वृंदावन में आए थे, श्रीमती राधा रानी से मिलने के लिए बहुत लोग ऑब्स्ट्रक्ट करते थे, तो दिक्कत भी होता था, भगवान को क्रिटिसाइज किए। अब चैतन्य महाप्रभु जब आए तो ये सब नहीं चाहिए, तो इसलिए क्या कि सारे अनुयायी जो पहले इस माताएं के शरीर में थे, बोले तुम सब पुरुष हो गया हो, सभी पुरुष चाहिए लोग, कोई टेंशन नहीं चाहिए लोग। ये लोग जितना क्रिटिसाइज करता है, ये लोग क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए मुझे। तो इसीलिए जितने अनुयायी थे सारे प्रभु जी बन के आए। तो श्रीमती राधा रानी भी गदाधर बन के आई है, कि ताकि हमको कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए। और उन सब में से बहुत फेवरेट है नित्यानंद प्रभु। गदाधर है, लेकिन नित्यानंद प्रभु भगवान को बहुत फेवरेट है। क्यों फेवरेट है पता है? क्यों फेवरेट है पता है? क्योंकि नित्यानंद प्रभु भगवान के प्रेम में पागल है। देखिए, भगवान को वो पसंद है जो भगवान के डायरेक्ट दास नहीं, भगवान के दासों के दास है। तो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करना पड़ेगा। और श्रीमती राधा रानी को डायरेक्टली प्रसन्न हम लोग अप्रोच नहीं कर सकते हैं। उनको कैसे अप्रोच करेंगे? वाया नहीं, ललिता विशाखा नहीं, उनके नीचे एक और है, मैं नाम भूल रहा हूँ। बलराम जी एक गोपी के रूप में सेवा करते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो भी है।
अब वो राधा रानी की छोटी बहन है, वो श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन है, मैं भूल रहा हूँ जो भी है। तो बलराम जी वहाँ भी हैं, तो जो कि बलराम जी एज अनंग मंजरी होके श्रीमती राधा रानी और कृष्ण दोनों की सेवा करते हैं। तो बलराम जी बहुत प्रिय हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी भी बहुत प्रिय है। इतने प्रिय हैं क्योंकि श्रीमती राधा रानी की चेतना या गदाधर जी पंडित का चेतना जानने योग्य है। एक जगह बताया जा रहा है कि श्रीमती राधा रानी ऐसा बोलती हैं कि अगर मेरे भगवान श्री कृष्ण को, या गदाधर पंडित ये बोल रहे हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण को इतना सा भी कोई अगर संतुष्ट कर देता है तो मैं उसके घर में दासी बनने को तैयार हूं। तो इतना बड़ा लाइन बोल रहे हैं, अगर इतना सा अगर हम भगवान को संतुष्ट कर देते हैं तो श्रीमती राधा रानी गदाधर पंडित हमारे घर में दासी बनने को तैयार है ना। और मुझे कुछ याद नहीं लीला, मैं अभी, क्योंकि अगर मैं कुछ लीला बोलूंगा उसमें कुछ स्पेकुलेशन हो गया तो ऑनलाइन है, लोग पकड़ के मुझे पीटेंगे, सारे सीनियर्स सुनते हैं, कुछ सीनियर्स। तो मैं यही बोलूंगा कि देखिए, दो ही सारांश है इस संसार में, एक है भगवान के शुद्ध वैष्णव और दूसरा है भगवान का नाम। ये दोनों का कोई पकड़ के रखे वो पक्का भगवान बन जा सकता है। केवल भगवान का नाम पकड़ के कोई नहीं रह सकता, क्योंकि उसको वो शक्ति नहीं मिलेगी कि ये संसार इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, आपको टान लेगा, खींच लेगा वापस, है ना। भगवान क्यों बोल रहे हैं कि दैवी ही ऐसा गुणमय मम माया दुरुत्तया, दुरुत्तया मतलब नहीं निकल सकते यहां से निकलना ऑलमोस्ट असंभव है, कुछ भी कर लो वापस गिरोगे। लेकिन माम एव जब प्रपद्यन्ते, जो मेरा शरणागत ले लेगा, जो मेरे वैष्णवों का शरणागत ले लेगा, वो नहीं गिरेगा। विश्वामित्र ऋषि 2 बार, कभी एक बार मेनका आके, कभी उर्वशी आके उनको गिरा के चल जाती थी। बोले चल क्या रहा है यार, वही क्या कौन ऋषि थे जो पानी में तपस्या कर रहे थे, सौवरी मुनि। सौवरी मुनि पानी के अंदर में तपस्या कर रहे हैं, है ना, और 2 मछली को संग करते हुए देख लिए। और मैंने पढ़ा है कि मछली शारीरिक संबंध डायरेक्टली ऐसे नहीं करती है। एक मछली, नर मछली को दूर से देखेगी, उसमें अंडा उत्पन्न हो जाता है जो भी है। तो वो शारीरिक संबंध, बस 2 मछली को पास में देखे, उनमें काम भाव आ गया और जाके शादी कर ले। कितना? तो 50। और वहीं क्योंकि वो भगवान का आश्रय नहीं लिए थे, भगवान के भक्तों का आश्रय नहीं लिए थे। वहीं हरिदास ठाकुर, जिनके सामने साक्षात दुर्गा देवी सुंदर वस्त्र, आर पार दिखने वाला वस्त्र, भीगा हुआ वस्त्र पहन के आगे बोले, और रात में तो कोई नहीं है, बोले मुझे भोग करो। हरिदास ठाकुर बोले लेट मी चैंट फर्स्ट, मैं पहले अपना माला कर लूँ, उसके बाद आपको संतुष्ट जरूर करूंगा। करते करते 3 दिन में उनका चेतना परिवर्तन कर दिया। तो ये भगवान के नाम और वैष्णवों का प्रभाव है। जिस पे भगवान के वैष्णवों का कृपा हो जाएगा, उसको सब कुछ आ जाएगा, उसको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अलग से कुछ चिंता करने, भगवान सब कुछ, सारा चीज उसको रिवील कर देंगे। जैसे वाल्मीकि ऋषि, हम कोई सोच सकते हैं क्या कोई मर्डरर एक बुक लिख रहा है जिसको संसार का हर व्यक्ति पढ़ेगा? रामायण। वाल्मीकि मर्डरर थे ना, मास मर्डरर थे। वाल्मीकि नहीं, रत्नाकर बोलना सही रहेगा। सबको मार दे, खच 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 खच, जैसे हम लोग सब्जी काटते हैं वैसे इंसान काटते खच खच। लेकिन वो जाके एक बुक लिख रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि भगवान ने उनको रिवील किया, उनको दिखाया। जब भगवान किसी को रिवील करते हैं, दिखाते हैं अपना गुणगान, अपना स्वरूप, तब वो जान पाता है। और ये तभी पॉसिबल है जब वैष्णव को संतुष्ट करेंगे। आज तक कोई भी व्यक्ति जो बहुत बड़ा काम किया है, ये दोनों का सहारा जरूर लिया है, वैष्णवों को खुश करना और नाम का आश्रय। प्रभुपाद या भक्ति सिद्धांत ठाकुर भी प्रचार करने से पहले अपने गुरु से आशीर्वाद लिए थे, और मायापुर में रह के, मैं सुना हूं ऐसा, आई डोंट नो, 1 साल या 10 साल 1 लाख या 3 लाख का जप किया था। 3 लाख ना, 3 लाख का जप किया था डेली। एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछ दिया कि प्रभुपाद, आप विश्व भर में 14 बार घूम चुके हैं, इतना सारा बुक लिख लिए, 10 साल में इतना सारा बुक प्रिंट कर दिए, इतने सारे सेंटर्स खोल दिए, 108 सेंटर्स, वो भी 70 साल के एज में, आपकी शक्ति का स्रोत क्या है? वो बोल रहे हैं कि द पावर इज इनसाइड दिस बैग, सारी शक्ति इसके अंदर है। तो
और बोल रहे कि दूसरा क्या है, मेरे गुरु हमेशा मेरे साथ है। कभी कभी ऐसे ही बोलते, मेरे गुरु मेरे साथ है, मैं कभी अकेला नहीं हूँ। और जो वास्तविक शक्ति जो मुझे मिल रही है यहाँ से मिल रही है। तो हरे कृष्ण महामंत्र और गुरु वैष्णव का आशीर्वाद, ये दोनों काफी है। एक्चुअली अगर गुरु वैष्णव का आशीर्वाद है तो अपने आप हरे कृष्ण महामंत्र में मन भी लग जाता है। आशीर्वाद नहीं है इसलिए मन नहीं लग रहा है, तो आशीर्वाद अर्जन करना, स्वतः मन लग जाएगा। हम लोग अपना काम करते रहेंगे, भगवान का नाम मन में आते रहेगा, है ना। जो भी वैष्णव है, जो भी प्रभुपाद हो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती हो, कोई भी हमारे आचार्य हो, सब लोग नाम पे आश्रित थे और वैष्णवों का कृपा पे आश्रित थे। ये दोनों पे आश्रित थे और उन्होंने बड़े से बड़ा कार्य कर दिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती 64 गौरिया मठ का स्थापना किया, है ना। और अगर कोई इन दोनों का सहारा नहीं लेगा तो वो भी कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता है, कर सकता है, लेकिन वो टिकाऊ नहीं होगा, वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पावरफुल व्यक्ति हो ही सकता है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर और कुछ मिला तो हाँ अभी कीर्तन कर लेंगे। लाइव कीर्तन नेक्स्ट में करते हैं, इसमें नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसको हरे कृष्ण।